20 चलेगी तो तब भी हो जाएगा। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ हजरत, कौन सा फरमाए जी। हैं? हाँ, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा था हजरत, हैं? रायपुर छत्तीसगढ़ से। अच्छा, फरमाओ साहब, क्या हुक्म है? हुक्म नहीं, इल्तिजा है, गुजारिश है। आवाज थोड़ी आपकी दब रही है, आवाज दब रही है। हाँ तो ये मैं थोड़ा बाहर निकलता हूँ जरा, बाहर निकल के बात करो जब भी अच्छा लगता है। मैं बोला हजरत, हाँ, इल्तिजा और गुजारिश है। क्या गुजारिश है? अरे गुजारिश ये है, आपने तो पूरे इंडिया में तहलका मचा दिया है हजरत। अच्छा, कैसे? अरे इनकलाब ला रहे हो और क्या कैसे? अच्छा, हो रहा, फायदा हो रहा कुछ लोगों को? अरे मैं कह रहा हूँ तहलका मचा दिया आपने और इनकलाब ला रहे हैं, तो आप बोलते हैं कुछ फायदा हो रहा है बोलते हैं आप। अच्छा, बताइए, मैं इतनी दूर से बोल रहा हूँ। रायपुर जानते हैं कि नहीं आप? छत्तीसगढ़। रायपुर तो बहुत खतरनाक मामला है, वहाँ तो बहुत कट्टर लोग हैं। नहीं नहीं, तो भाई रायपुर जो है बड़ा एरिया हो गया है, राजधानी बन गया है, पहले ऐसा छोटा नहीं रहा वो। अच्छा, अब तो यानी कि लोगों में चेंजिंग आने लगी वहाँ पर अभी जमाते इस्लामी का जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है वो आए थे। उसमें जो यहाँ के जो सबसे मेन जो इदारा है, जो मरकज का इदारा है मुस्लिम यतीम खाना, उसके नायब मुफ्ती मोहम्मद आरिफ अली फारूकी जो है, वो उसमें जाके बोले हमको एक होके चलना है और वक्त और हालात के तकाजा है, ये है वो है। वो उनको खूब सराहा गया और उसमें जाके वो बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उसमें वो शामिल हुए। वो मुफ्ती आरिफ अजहरी, जामे अजहर भी पढ़ के आए हुए ना? हाँ, उनका नाम मोहम्मद आरिफ फारूकी है। ये लोग फारूकी यानी फारूकी लिखते हैं अपने आप को, जो मदरसा वाले जो है। अच्छा, पहले कट्टर बरेलवी थे वो? हाँ, अरे ये तो अभी भी हैं, लेकिन शामिल हो गए थे। तो मेरे को लगा कि आपका ये सब, आपके इनकलाब का, आपका तहलका मचाने का नतीजा बरामद हो रहा है। अच्छा जी, अल्लाह के तो हजरत अभी कहाँ कयाम है आपका? अभी हम कोटा से टोंक जा रहे हैं, टोंक। अच्छा, राजस्थान। हाँ, टोंक। डॉक्टर खालिद महमूद साहब आ रहे हैं, प्रोफेसर हैं जामिया के। अच्छा अच्छा, उनसे मुलाकात। ये कहाँ के हैं खालिद महमूद साहब? डॉक्टर खालिद महमूद दिल्ली की जामिया के वो रहे प्रोफेसर, सदर वगैरह। अच्छा, बड़े पद पे रहे वो। जी जी। अच्छा, उनके साड़ू भाई हैं वो अख्तरुल वाफे साहब, वो जो चांसलर रहे जोधपुर यूनिवर्सिटी। हाँ, वाइस चांसलर यहाँ के जामिया मिलिया के क्या? हाँ, अख्तरुल वाफे, उनके साड़ू हैं सगे। अच्छा अच्छा, नहीं, समधी है। अच्छा अच्छा अच्छा। हजरत तो थोड़ा सा जरा आप एक बार आप फरमाए थे, वीडियो में आपका देखा था, तो उसमें आपने फरमाया था कि बोले वो शहर काजी है, उनको सोने से तोलना चाहिए। तो उनका नाम शायद हाजी हारून या हारून तो साहब शेर पंजाब तो दुनिया के अंदर छाने वाला आदमी है, ईमान वाला। ये शेर पंजाब लुधियाना में है। तो हजरत वो तो उनका नाम तो कारी उस्मान है। हाँ, कारी उस्मान साहब गोल्ड से तोलने वाले आदमी हैं। और ऐसे इमाम अगर इंडिया में हो जाएंगे ना 200-500 तो इनकलाब आ जाए। तो नहीं हजरत, तो आप तो मतलब हाजी, उनका नाम हारून ऐसा कुछ बताया था आपने? हाँ, ऐसे ही बताया था। क्या नाम है उनका? उनका नाम तो अपना शाही इमाम उस्मान लुधियानवी। हाँ, उस्मान साहब है उनका इमाम। हाँ जी जी। हाँ। और इनके वालिद का नाम मौलाना हबीबुर रहमान साहब लुधियानवी। वो भी हक बात बोलते थे, वो भी नहीं डरते थे। नहीं तो वो तो न देवबंदी की परवाह करते, ना बरेलवी की परवाह करते हो। ऐसे ही होना चाहिए मुसलमान को। ये देवबंदी बरेलवी क्या है? बिना वजह का पार्टी मुसलमानों को बांटा है देवबंदी बरेलवी के। तो हजरत आपने एक बात और बताई थी कि मुफ्ती गुलाम मोहम्मद साहब जो नागपुर वाले, हाँ, उनके खिलाफ जो है मुहद्दिस कबीर साहब ने जो है वो कुफ्र का फतवा लगाया। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। सुनिए ना, तो आपने साथ में एक बात और बताया, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, आपके टर्की के जो इनका मुफ्ती महमूद, जो इनका जो शेख महमूद आफिंदी रहमतुल्लाह अलैह। हाँ, शेख महमूद आफिंदी रहमतुल्लाह अलैह। जी 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 जी। तो उनकी नमाज जो है इलाहाबाद में, कहाँ आपने जिक्र किया था, तो ये 3 लोगों का नाम आपने बताया था। बोले इधर तो ये फतवा लगाते हैं और उधर वो नमाजे जनाजा जो गायबाना जो है पढ़े ये लोगों ने, उसकी मुफ्ती वही जिनका आप जिक्र कर रहे हैं शेख महमूद आफिंदी रहमतुल्लाह अलैह की। हाँ,
हाँ, उनको कासिम नकवी अवार्ड दिया गया था, देवबंद के जो कासिम नकवी साहब थे ना। नहीं नहीं, हाँ। उनकी नमाजे गायबाना जो है वो इलाहाबाद में इन्हीं का, जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था, तो 3 लोगों का आपने नाम लिया था, तो वो नाम किनका किनका लिया था आपने, किनका किनके बारे में कहा था? अब वो मुझे याद नहीं आ रही। गायबाना ये बताया था कि ये मुबारकपुर अशरफिया वालों ने उनकी ताज़ियत की थी, मुबारकपुर अशरफिया वालों ने, और ये जामिअतुर रज़ा वालों ने ताज़ियत की थी, बरेली वालों ने। अच्छा अच्छा, तो यानी जब और रज़ा एकेडमी वालों ने भी ताज़ियत की थी साहब, यानी बड़े बड़े बरेलियों ने ताज़ियत की थी। बाद में जब तो पता हजरत चला आप तो ही तो बता देवबंदी रहे हैं थे, कि उनको, देवबंदी से मिलते थे, तो फिर इनकी बोलती बंद हो गई, इनकी हवा खराब हो गई फिर। हाँ तो नहीं, तो फिर ये जानते हुए फिर कैसे ताजियत किए फिर ये लोग? ये तो बहुत खिलाफ बोलते हैं। नहीं, मतलब ये था, ये चमकाना चाहते थे अपने आप की बरेलियत को दुनिया में कि अच्छा देखो अच्छा, शेख वो महमूद इक़्तिदार की आकिंदी भी वजह से, हमारे ही थे। यानी ये जाहिर करने के लिए देखो टर्की तक हमारी पहुंच है। हाँ, मतलब देखो दुनिया के मशहूर पीर थे ना, दुनिया के थे जी मशहूर जी जी पीर, जी 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 छोटे मोटे पीर नहीं थे, ऑल वर्ल्ड लेवल के पीर थे वो। जी 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 जी। तो वो उन्होंने वो जमाना देखा है जो मुसीबतों का जमाना था ना टर्की में। तो हजरत ये कौन से मसलक के पैरवी करते थे? वही जिनके बारे में जिक्र कर रहे हैं, टर्की वालों का? अहले सुन्नत वल जमात जो सही मसलक है अहले सुन्नत का, वही जी, जी। अकायद थे। ये इनके बरेलियों के कोई अकायद नहीं थे, हाजिर नाजिर वाला मान जो अकीदा इनका ये जी, जी। बिल्कुल नहीं था। अच्छा, अगर इन इनको लोग ये का क्या मालूम हो हिसाब है? जाता तो वो उनको उठा के गेट आउट भी कर देते कि निकलो यहाँ से, निकलो। ये इनका भी बड़ा चला हुआ है हजरत, ये जो पीलीभीत वाले हैं और ये जो ये बॉम्बे वाले पीलीभीत हैं, इनका वालों का बड़ा तो अकीदा ही अलग हो चुका है। ये तो फिरका हशमतिया बन चुका है बिल्कुल। ऐसा। एक फिरका नया बन चुका है बरेलियों में। तो हजरत वहाँ जो इनके जो बड़े थे वो तो बड़ा पहुंची हुई हस्ती थे, ऐसा सुनता हूँ मैं। नहीं, बस एक ही थे इनके यहाँ मुशाहिद साहब, वो अच्छे आदमी थे। एक आदमी वो जो नहीं, जो और जो जिनका और इंतकाल हुआ, उनका क्या नाम, तो मैं नाम नहीं जानता। मसूद रजा साहब जो थे वो मजदूब थे, मजदूब सिफत थे, यानी मजदूब तो नहीं थे। नहीं हजरत, वो जो एक और है ना जो हशमत मेन है अली वहाँ साहब, पे। हाँ मौलवी हशमत अली साहब, हाँ, जी जी जी। वो तो लखनऊ में ये क्या जामिअतुर, वो इनके तो क्या लगते इरफानिया थे? में पढ़े थे, फुरकानिया में, इरफानिया में जो देवबंदियों का इदारा है। अच्छा अच्छा, तो नहीं ये जो अभी जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे थे, तो उनके हशमत अली साहब के ये क्या लगते थे? मतलब या जो अभी जो लोग हैं वो उनके साहबजादे हैं या उनके पोते या कौन है ये लोग? इनके लड़के अभी 2 जिंदा हैं, एक नासिर रजा खां साहब और एक इदरीस रजा खां साहब। अच्छा, उनके लड़के हैं ये? 2 लड़के हैं, बाकी इंतकाल हो चुका। और मासूम जिनको साहब का इंतकाल हो गया सनाबिल बोलते हैं, वो है। सनाबिल बोलते हैं, जो सनाबिल। हाँ, ये शिमला रजा और सनाबिल रजा ये उनके लड़के हैं, पोते हैं हशमत अली साहब के। अच्छा, तो ये सनाबिल जो है इनके, जो आप इदरीस रजा बोल रहे हैं, उनके लड़के हैं कि वो? नहीं, इदरीस रजा साहब के, मासूम रजा साहब के लड़के हैं, फौरन रजा, फारेन रजा, अच्छा। फारेन रजा, मेहरेन रजा, और वो एक और रजा कोई है। जी जी जी। तो हजरत आप ये टोक जो है, जैसे टोक तरफ क्या मामला है उधर? मतलब टोक में 99% नहीं 100% देवबंदी है। कहाँ? टोक में एक भी और ये मजदूर कोटा नहीं है। में? कोटा में 100 में से 25% अब देवबंद वाले हो गए, लेडीज हो गए, 75 बरेली बचे। पहले 98% बरेली थे कोटा में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, 95-98 समझ लो, अब तो बहुत कम होते जा रहे हैं तो कोटा से। अच्छा, ये जो जिनके बारे में आप बोल रहे थे, जिनको सोने से तोला जाना चाहिए और सही हक बात बोलते हैं, तो ये जैसा इन लोग का और वहाँ पर सिलसिला है कि नहीं? और भी जैसे मदरसा या दारुल उलूम है कि नहीं है वहाँ पर पंजाब में? मतलब ये इनका शेख वो कौन है, गुलाम मोहम्मद साहब बुस्तानवी रहमतुल्लाह अलैह। नहीं साहब, अभी मैं बोल रहा हूँ, जैसे बाद में, यानी समझिए पार्टीशन के बाद, या अभी जो है वो ये यहाँ पर जो मतलब यानी दारुल उलूम वगैरह, वहाँ पर पंजाब में क्या पोजीशन है? मतलब दारुल उलूम है कि नहीं है? पंजाब में तो फिर ये किन से जुड़े हुए हैं? जब मालूम होगा, मैं भी गया नहीं हूँ उधर। अच्छा 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 अच्छा, जी जी। निकल गया था एक बार, जम्मू गया था, प्रोग्राम था बटिंडी मोड़ पे, तो निकले थे वहीं लुधियाना से निकले थे शायद हम। अच्छा, ये लोग जो जिनके आप पीलीभीत का जिनका आप बता रहे हैं ना, ये लोग का मैं देखा 1-2 वीडियो, तो ये लोग उनको फाते कश्मीर लिखते हैं। तो क्या फतह करके आए इन्होंने कश्मीर से? नहीं, फाते कश्मीर नहीं, उल्टा पड़ रहा है, काते कश्मीर है, काते कश्मीर। नहीं, ठीक फरमाया आपने, जी जी। वजह से फाते तो कश्मीर। किनको बोलते हैं ये किनको बोलते हैं? ले आएंगे अखरोट काजू बादाम लेके आ गए होंगे घर में कुंटलों से, जैसे भी आ गया होगा काजू बादाम अच्छा खाना। नहीं हजरत, नहीं, ये जिनको ये जैसे
ان کے پوتے لوگ کو بولتے ہیں سنابل کو بولتے ہیں کہ ان کو صاحب کے والد صاحب کو بولتے ہیں، خاطر کشمیر وہ ہیں، کشمیر کی سنیت کو ختم کرنے والے، کاٹنے والے۔ اچھا اچھا، ہاں، یعنی فاتح کشمیر میں جا کے دیکھ لو تو پورا ٹوٹل دیوبندی بھرا پڑا اور جماعت اسلامی کا بھی بھرا پڑا وہاں پر۔ ہاں، یہ میرواج وغیرہ تو یہ لوگ تو آج 5% بریلوی ہیں، کشمیر میں چلتی نہیں ہے، جموں میں ہیں گے بریلوی زیادہ بس۔ ہاں، جموں میں بھی آزاد معاملہ پورے نہیں ہے، میری تقریر ہوئی 2 جگہ۔ اچھا، وہاں جیسے حضرت بل جو ہے، حضرت بل میں ان کا کوئی حساب نہیں ہے، سب دیوبندی لوگ زیادہ ہیں وہاں، جہاں حضرت بل ہے ٹوٹل دیوبندی لگا۔ اچھا اچھا جی، کشمیر میں ٹوٹل وہی ہیں 95% کپل لوگ۔ وہاں بھی کوئی بڑا ادارہ ہے کہ نہیں حضرت، مرکزی ادارہ ہے کہ نہیں؟ کن کا؟ کشمیر میں جو ہے کوئی مرکزی بڑا ادارہ ہے کہ نہیں ہے، کن کا ہے؟ وہ تو سب دیوبندیوں کے، جماعت اسلامی والوں کے ہیں۔ نہیں، بڑا ادارہ ہے کیا، مرکزی ادارہ ہے ایسے وہاں بھی؟ مرکزی ہاں، یہ کشمیر میں مل جائے گا، شری نگر میں۔ اچھا اچھا، امام المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ وہیں پیدا ہوئے تھے۔ اچھا 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 اچھا، دنیا کے سب سے بڑے محدث تھے، ان جیسا محدث ابھی دنیا میں آگے نہیں ہے۔ دلی میں پھر قیام پذیر ہو گئے تھے کیا؟ امام المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری حضرت شیخ ان کے شاگرد تھے محمود صاحب کے۔ ہاں نہیں حضرت، تو پھر میرا مطلب ہے کشمیر سے یہاں دلی میں آ کے قیام ہو گئے تھے کہ وہیں کشمیر میں ہی انہوں نے رحلت فرمائی؟ نہیں، وہ پہلے دارالعلوم دیوبند میں پڑھایا انہوں نے۔ جی جی جی، اور ان کی سسرال بھوپال میں ہے، بھوپال میں۔ اچھا 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 اچھا، اور پھر بعد میں انہوں نے ڈھابل سورت ہے نا، جی جی، کچھ اختلاف دیوبند والوں سے ہو گیا تھا، انہوں نے اخبار میں یہ کتاب لکھی ہے، کچھ باتیں غلط مانی ہوں گی دیوبند والے عالموں کی بھی، جی، تو وہاں نے دارالعلوم سے وہ ہٹ گئے تھے دیوبند سے، پھر وہ ڈھابل سورت میں آئے تھے، 5 سال وہاں پڑھایا انہوں نے ڈھابل میں۔ اچھا اچھا، وہیں پر وہ شاگرد بنے تھے حضرت شیخ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، جو سب سے بڑے عالم تھے وہاں کے اس زمانے کے۔ جی جی جی، یعنی امام حدیث شریف کے بہت بڑے محدث تھے یوسف بن نوری، وہ ان کے شاگرد تھے علامہ انور شاہ کشمیری کے۔ اور یہ مفتی وجید الدین رامپوری، یہ بھی ان کے شاگرد تھے، ان کے شاگرد مفتی شاہد میاں صاحب تھے۔ اچھا اچھا، اور مفتی بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی شاگرد تھے۔ ایک ہمارے یہاں بزرگ تھے قطب اسلام حضرت مفتی عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اچھا اچھا، ان کے شاگردوں میں جو ہمارے یہاں وطن میں ہے نا مفتی عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جی جی جی، یہ نمبر 1 روحانیت تھے، روحانیت کا سمندر تھے وہ۔ جی جی جی، یعنی جتنے بھی ان کے شاگرد تھے نا، ان میں پہلا نمبر ہمارے یہاں جو تھے مفتی عبد المجید صاحب کا ہے، جی جی، روحانیت کے معاملے میں، یعنی زبردست بحر عرفان۔ جی جی جی، ورلڈ میں بھی کوئی ایسا روحانیت والا آدمی نہیں ہے، پوری دنیا میں بھی۔ جی جی، ہمیں معلوم ہے پوری دنیا میں کون کون سے پیر چل رہے ہیں، یہ جتنے بھی چل رہے ہیں سب ہمیں معلوم ہے۔ جی جی جی، ابھی حضرت میں 1-2 روز پہلے ایک ویڈیو دیکھا، تو اس میں جو ہے کانپور جو ہے، کانپور میں جو ہے دیوبندی اس میں دیا ہوا تھا کہ دیوبندی کے علماء بھی اور دیوبندی کے مسلک کے لوگ بھی عید میلاد النبی کا جلوس بڑے زور شور سے مطلب نکال رہے تھے۔ دیوبندی علماء زیادہ شدت نہیں کرتے، وہاں پر شریک ہو جاتے ہیں جلوس میں، اچھی بات ہے۔ نہیں نہیں نہیں، وہ بالکل سیپریٹ الگ ان کا سامنے پورا چلتے ہوئے پورا اچھی بات ہے کہ اس سے کیا ہے بھائی چارہ بنا رہے آپس میں، یہ بھی رہے کہ دیکھو دیوبندی لوگ بھی مانتے ہیں، نہیں تو ایک دم ہونے بھی پڑ جاتا ہے کہ انہیں کہنے کا موقع مل جاتا ہے۔ وہ انہوں نے طریقے نکالے ہیں کہ ایک ہی ساتھ سب کا ملا جلا ایک نکلا، نہیں وہ انہوں نے دیوبندیوں نے جو کرا ہوا وہ طریقے سے کیا ہوا، خلاف شریعت کام نہیں کیا ہوا، انہوں نے شریعت کے دائرے میں وہ جلوس نکالا ہوگا۔ ہاں نہیں تو الگ الگ نکالے، آپ بولے شامل ہو جاتے ہیں ایسے کر کے اسی جلوس میں، کہیں کہیں ہوگا ہوں گے، یہ لوگ کہہ دیتے ہوں گے یہ ایسا کچھ ہوگا، یا کہیں کہیں ہو بھی جاتے ہوں گے، 2-4 آدمی شامل بھی ہو جاتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے نا، مل جاتے ہیں کہیں کہیں۔ جی 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 جی، اور کانپور میں ہی تو حضرت شیخ اشرف علی تھانوی صاحب نے پڑھایا ہے پٹکا، جی 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 جی، اس لیے وہ ہو جاتا ہے۔ کانپور میں 9 قاضی تھے، کانپور میں 9 قاضی، جی جی جی، یعنی ہر محلے کا، بڑے محلے کا الگ قاضی ہو گیا۔ ایک قاضی ریاست کا تو انتقال ہو گیا، جی جی، اور ایک مفتی عالم صاحب کا بھی انتقال ہو گیا شاید۔ جی اب جی، ایک قاضی وہ یعنی ابھی عبد السمی صاحب تھے، وہ سب سے اچھے قاضی تھے۔ جی منصف کے ساتھ میری تقریر ہوئی تھی اناؤ ضلع میں، قاضی عبد السمی صاحب۔ اچھا حضرت، یہ بھوپال میں جیسے یہ جلوس نکلتا ہے کہ نہیں؟ بھوپال میں وہ کیا ہے، یہ 80 فٹ روڈ ہے، وہ کیا کہتے ہیں آنند نگر کے ادھر وہ ہے جگہ سونا گری، سونا گری میں 4-5 بریلوی حضرات کی مسجدیں ہو گئی ہیں۔ جی جی، یعنی بریلوی تو نہیں ہے، کٹر نہیں ہے، وہ ملے جلا معاملہ ہے ان کا۔ حضرت پیر تقلیر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید لوگ ہیں وہاں پر۔
अच्छा, सकलैनी है मतलब। हजरत पीर सैयद सकलैन मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बढ़िया बुजुर्ग थे, शख्सियत थे, उनके मुरीद हैं। जो अभी हाल में इंतकाल हुआ जिनका। अरे जबरदस्त हस्ती थे साहब, बहुत बढ़िया। नहीं, उन्हीं को बोल रहे हैं क्या जो अभी हाल ही में इंतकाल हुआ? हजरत आले रसूल पीर सैयद सकलैन मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह। जी जी जी। बहुत बड़ी हस्ती थी इस जमाने की। जी जी। अब उनके गद्दी नशीन इज्जत हजरत शेख गाजी मियां साहब हैं। जी जी। अच्छी नहीं, जो अभी हाल ही में जो इंतकाल हुआ ये सकलैनी सिलसिले के थे, वो जो अभी हाल में जिनका। बहुत अच्छे नेक आदमी, पजामा टखनों से ऊंचा रहता था। बरेली में था क्या उनका? तो मैं देखा था जनाजा का जुलूस जो है बहुत ज्यादा तादाद में लोग आए थे, बरेली में बहुत ही बड़ी निकला था। तादाद में थे वो, तो बहुत बड़ी हस्ती थे। लेकिन अब उनके जो मानने वाले मुरीद हैं जी जी वो अगर इधर उधर ना हो, पक्के अगर उनके मुरीद बन के रहना चाहें जी जी। तो उनके ही हिसाब से काम करें। दारुल सकलैनिया हसैनिया सकलैनिया बनाए, हसैनिया सकलैनिया बनाए, और पास में मसलक का बिल्कुल नारा न लगाएं। जब तो हम मानेंगे पक्के मुरीद है, नहीं तो कच्चे मुरीद। अगर पास में मसलक का नारे लगाने वालों का साथ देंगे तो समझ लिया जाए कि कुछ भी नहीं हो, मुरीद नहीं है। फिर पक्का मुरीद चार मसलक माने जैसा उन्होंने माना। जी जी जी। हजरत जैसे अभी आप अजमेर शरीफ की बड़ी तारीफ करते हैं, तो यहाँ ये जो खादिम लोग हैं, ये सरवर चिश्ती वगैरह, इसका भी बहुत बयान आ रहा है। ये कुतुब अजमेर है, अजमेर शरीफ के कुतुब है, कुतुब है हजरत पीर सैयद सरवर अली साहब चिश्ती रहमतुल्लाह। अच्छा। अजमेर शरीफ के कुतुब में मौजूदा दौर के ऐसे कुतुब अब आज के जमाने में होना जरूरी है, जैसे वो बयान दे रहे हैं कौम की खातिर, मिल्लत की खातिर अलग बयान दे रहे हैं, जनता की चोट पे बयान दे रहे हैं। कोई इतना आसान बात नहीं है जी। ये कौम को झंझोड़ रहे हैं, वो कोई मामूली बात है। चेहरा देखो नूरानी है, दाढ़ी भी है उनके, चेहरा भी नूरानी है, और क्या चाहिए साहब? जी और क्या चाहिए? क्या एंटीना लगा के फिर सर के ऊपर जब मानोगे मुसलमान? जी जी जी। हाँ, एंटीना सर पे लगा जब मुसलमान मानोगे। जी जी। और क्या चाहिए? दाढ़ी है, टोपी है, और चेहरा नूरानी है, कुर्ता है, पजामा है, क्या पैंट शर्ट पहने या फिर तो जीन्स पहने, जब ये मुसलमान मानेंगे। और फिर कैसे दर से जुड़े हुए हैं वो, या पीछे पूछ लगाए जब मुसलमान मानोगे तुम लोग। जी जी। इन लोगों ने तरीके बना रखे हैं। इनका मतलब ये है कि मसले के आला हजरत कह दोगे तो आप एक टाइम की नमाज न पढ़ो, एक रोजा रमजान का न रखो, बस ये कहते मसले के आला हजरत, बस आप पक्के मुसलमान। लेकिन सुनिए ना हजरत, तो ये तो पीली बात वालों का वीडियो देखा मैं, ये तो बोलते हैं हम असली आला हजरत वाले हैं करके, और ये लोग आला हजरत बोलते हैं, बरेली वालों को सुला कुल्ली बोल रहे हैं वो लोग। बरेली वालों के नजदीक वो गद्दार आला हजरत हो चुके हैं। हाँ, मुनाजिर मुफ्ती कलीम हनफी साहब जो इस वक्त पर बहुत जबरदस्त उनको चढ़ाई किया, उन्होंने झाड़ू लगा दिया इनकी। जी। मुफ्ती कलीम हनफी साहब ने इनका जनाजा निकाला एक आओ। हाँ, वही तो बहुत ज्यादा चला है। हजरत मौलाना आलिम बामल तफसीर अहमद साहब ने पूरा जनाजा आधा अधूरा निकाला था, पूरा बाद में इन्होंने कर दिया। नहीं, पहले पढ़वा दी एक तरह से समझे। किन्ने निकाला बोले आपने? मुफ्ती कलीम हनफी साहब ने तो इनकी नमाज जनाजा ही पढ़वा दी। नहीं, उसके पहले आप बोले ना कि उन्होंने निकाला। हजरत मौलाना ततहीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इनका जनाजा निकाला था आधा। तो ततहीर तो निकाला था। हाँ, ततहीर को तो ये लोग अनसन बोलते हैं, ये लोग यही पीलीभीत वाले। तो न जाने क्या क्या बकते रहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। जबकि मैंने उन्हें बुलाया ललितपुर में, 2 बार तकरीर मैंने करवाई ललितपुर में। जी। एक दिन में करवाई थी, एक रात में, इसीलिए मैंने करवाई थी कि इनका असर ज्यादा होगा पब्लिक पे। लेकिन वो किस्मत का मामला रहा कि चुनाव का टाइम ऐसा आ गया कि पब्लिक नहीं आ पाई, जैसा मजमा हम चाह रहे थे वो नहीं हो पाया इनकी तकरीर में। जी। नहीं तो इनकी तकरीर तारीखी तकरीर होती ललितपुर में, लोग याद रखते जिंदगी में कि यार वाकई कोई आलिम आए। जी। वो तो बामल आलिम बेचारे सीधे साधे आदमी है, शरीफ आदमी। जी। वो तो उनका आलिमों ने साथ नहीं दिया, नहीं तो वो तो बहुत कुछ इस्लाह करना चाहते थे कौम की। आलिमों ने क्या है, उनको साथ नहीं दिया, तो वो पीछे उन्होंने अपना कदम पीछे हटा लिया। जिनके ततहीर बोल रहे हैं, ततहीर साहब उनके लिए बोल रहे हैं, अपना कदम पीछे इसलिए हटा लिया गया। जब आलिम साथ नहीं दे रहे तो फिर लोग हमें वहां भी बना देंगे बिला वजह, क्या फायदा? अकेले हम ये सब काम करेंगे तो फिर सर्टिफिकेट दे देंगे वहां भी होने का। सही बात है जी। इसलिए वो मीडियम होगा, अब नहीं करते ज्यादा वो। जी। वरना वो जिस हिसाब से चल रहे थे शरीयत के हिसाब से, तो अगर आलिम साथ देते ना उनके इलाके के बरेली के, ये जोखनपुर वाला साथ देता है, बहड़ी वाला मूछड़, वो जो मूछे रखा था बहड़ी का, वो साथ देता। जी। तो फिर समझ लो कि बहुत बड़ा आज कौम में इसलाह हो जाती। लेकिन अकेले क्या करेगा? मशहूर है कहावत,
अकेला चना क्या भांड फोड़े यार, कहावत तो हाँ सुनो। नहीं, ये देखते हैं ना, फिर इनका नाम चमक जाएगा, ये भी रकाबत भी रहती है दिमाग में। अब एक जमाने में हजरत मौलाना हाशमी मियां साहब ने भी बेचारों ने बहुत कुछ जबान खोली थी, जी जी लेकिन जब उनका आलिमों ने साथ नहीं लिया तो वो भी बेचारे पलट गए, वैसे ही हो गए, जो जी। जैसा नहीं होना चाहिए था वैसे हो गए। उनके बेटे और इनका नूरानी क्या मियां इरादा साहब है पैसों की खातिर, प्रोग्राम की जी। खातिर उनके गुण गाने लगे जिनकी हाशमी मियां ने बुराई की थी, जिनकी जी। हाशमी मियां ने धज्जियां उड़ाई, उनके वालिद ने जिनकी धज्जियां उड़ाई, बेटा उनके गुण गा रहा, बताओ। जी। और यानी इनका पैसों की खातिर अभी कि पैसा मेरे इनके पास खिलाफ लगा भी, देख देना। अभी इनके खिलाफ भी बड़ा ज्यादा बोल रहे हैं, उबैदुल्ला के, मौलाना उबैदुल्ला करके हैं ना। देखो ये उबैदुल्ला आजमी को मैं बहुत मानता था पहले, जी जी। लेकिन अब तो मैं नहीं मानता, इसलिए कि डर गए बरेली वालों से। उन्होंने ये कह दिया हाँ कि जो नहीं, फाजिल डरेगा बरेली ने नहीं, फतवा लिखा है कि इमाम हुसैन को डरेगा तो फिर। कहना चाहिए अंबिया फरिश्तों के अलावा किसी को अलैहिस्सलाम, यही फतवा हक़ सवाब है। नहीं, वो तो अब उनके खिलाफ फिर मतलब वो निकल गया इतने ना डर फतवा गए, दे। इतने डर गए कि अब वो उन्होंने तौबा ही कर ली कि अब मैं इमाम हुसैन नहीं नहीं, अभी फिर नहीं हजरत, दोबारा फिर उनके खिलाफ निकाल दिया है फतवा। क्या? उनके खिलाफ फिर दोबारा हो गया, वो फिर खारिज कर दिए उनको। अच्छा, उनकी तौबा नहीं मानी? नहीं, तौबा के बाद में दोबारा फिर वो, मतलब उनको फिर ये क्या हाशमी मियां क्या या कचौरा शरीफ कहाँ या क्या बयान दे दिया उन्होंने, मतलब इनके उसके बाद ही तो तौबा की थी उन्होंने। ये कहा था मैं इमाम, नहीं, उसके बाद अभी ताजा बता रहा हूँ आपको। ये कहा था मैं इमाम अभी है, ताजा बता रहा हूँ आपको। करता हूँ। सुनिए ना हजरत, ताजा बता रहा हूँ आपको। अभी दो तौबा के बाद में दोबारा फिर इनकी तकरीर हुई अभी। तो अच्छा। उसमें इन लोग का है कि भाई वो साहबा की शान में गुस्ताखी की है, अब इनको फिर वो खारिज किया जाता है और इनका बाइकाट करो। और ये तो मैं खुद वीडियो देखा हूँ उनका अभी ताजा। फरक़े तौबा रुजू हो चुका है ये वाला हजरत, वो रुजू के बाद का बता रहा हूँ, अभी बिल्कुल ताजा बता रहा हूँ आपको। मैंने इसका नाम ही फरक़े तौबा और रुजू रखा है। ये तो बार बार तौबा करते हैं, नाटक करते हैं। हाँ वही तो, वही फरक़े तौबा रुजू मैंने ही नाम दिया है इसका इंडिया में। इंशाल्लाह ये मेरा दिया हुआ नाम दुनिया में मशहूर होगा, फरक़े तौबा और रुजू। यानी जब चाहो गुस्ताखियां करो, जिसकी शान में चाहो, और जब चाहो तौबा कर लो, नाटक कर लो, खत्म। जैसे अमीनुल काजी ने कहा कि चांद आके गौसे पाक से पूछता था मैं 29 को निकलूं कि 30 को निकलूं। अब बताओ, अल्लाह ताला फरमाता कुरान में अशम्सु वल कमरु बिहुस्बान, सूरज और चांद हिसाब से चल रहा है। जी जी। चांद ने कभी साहबा से नहीं पूछा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर नहीं पूछा कि मैं 29 को निकलूं कि 30 को निकलूं, जबकि हमारे नबी तो ये फरमाते हैं सूमू ले रोयती ही वाफ्तिरू ले रोयती, चांद देख के रोजा रखो, चांद देख के अफ्तार करो। जी 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 जी। और ये अमीरुल काजी ने ये कहा, फिर तौबा कर ली, फिर रुजू कर लिया, फिर नाटक कर लिया, फिर इससे पहले कुछ और बक दिया, फिर रुजू कर लिया, फिर तौबा कर ली, फिर नाटक कर लिया। जी जी। और देवबंदियों को काफिर, बस देवबंदियों ने जो कुछ पहले वालों ने लिखा, हम भी बातें गलत लिखी हैं हम लोगों ने। जी जी। उनसे गलती हुई, हम भी मानते हैं इंसान है, गलती होती है, लेकिन वो देवबंदी उन बातों को फैला तो नहीं रहे ना, न हिफ्ज़ुल ईमान का प्रचार कर रहे हैं, न तक़वीयतुल ईमान। मैंने तो सारी जिंदगी में आज तक किसी भी मस्जिद में इंडिया की, मैं बरेलियों को चैलेंज देता हूँ कि तुम मुझे चलकर पूरे इंडिया में अगर 10 मस्जिदें ऐसी बता दो जिसमें तक़वीयतुल ईमान का दर्स होता है और हिफ्ज़ुल ईमान का, सिराते मुस्तकीम का। अब इंडिया में लाखों मस्जिदें हैं देवबंद वालों, मैं तो 10 मस्जिदें कह रहा हूँ, तो मैं पक्का फिर इनका गुलाम बन जाऊंगा बरेलियों का। जी जी जी। 10 मस्जिदें क्या बड़ी बात है साहब, बताओ आप। भोपाल में 1200 मस्जिद है, टोटल देवबंदी है। तो मैं तो इनसे इंडिया की कह रहा हूँ कि इंडिया में 10 मस्जिदें बताओ इसमें तक़वीयतुल ईमान ये पढ़ के सुनाते हो, सिराते मुस्तकीम और हिफ्ज़ुल ईमान, 10 मस्जिदें, तो मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा और 2 लाख रुपए इनाम दूंगा। जी जी जी। जब वो इन किताबों का दर्स ही नहीं दे रहे, ना पढ़ रहे, ना सुना रहे, तो बिला वजह उन्हीं बातों को उखाड़ के तक़वीयतुल ईमान में लिखा है, सिराते मुस्तकीम में ये लिखा, भाई इसी पे ये नफरतें पैदा करते हैं। हम भी बात तो गलती है, गलतियाँ आ गई। आप तस्वीर ले जाते हैं कि नहीं बॉम्बे? मुंबई में भी तकरीर बहुत पहले हुई थी, वहाँ पर भिवंडी में, शांति नगर में हुई है। वो मदीना मस्जिद में जहाँ आलिम बामल हजरत मौलाना निसार साहब है, उन्होंने करवाई थी मेरी तकरीर जुम्मे में। मदीना मस्जिद 4 मंजिला है, वहाँ पर बहुत जबरदस्त मस्जिद है। जी जी। वहाँ मेरी तकरीर हुई थी। बॉम्बे में कौन है वहाँ अभी बड़े आलिमों में? बड़े आलिमों में मुफस्सिर आज़म आलम, दुनिया के सबसे बड़े मुफस्सिर, हिंदुस्तान के नहीं बरेलवी तबके में, देवबंद वालों में तो उनसे ही बड़े बड़े अभी भी हैं। मुफस्सिर आज़म आलम बरेलवी तबका हजरत मौलाना काजी ज़हीरुद्दीन खान साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो इस्माइल हबीब मस्जिद के नाम है, दुनिया में इनसे बड़ा कोई मुफस्सिर ही नहीं है बरेलियों में। तो अभी हयात हैं? तो अभी हयात है, बल्कि ऐसा मुफस्सिर बरेलियों में शायद हुआ भी नहीं अभी तक।
तो बॉम्बे में वो क्या मनसब है उनका, मतलब क्या करते हैं बॉम्बे में? वो तो सरताज बम्बई है, शेर बम्बई और अच्छा। उस्तादुल उलमा और पूरे अच्छा। बम्बई के किंग हैं, समझ लो। तो हजरत मैं एक बार एक वीडियो देखा था, उसमें तो जहीरुद्दीन नाम था उनका, मौलाना जहीरुद्दीन, और उनका बाइकाट करने का, उसमें उलमा काउंसिल में शामिल होने की वजह से उनका बाइकाट किया, तो वो दूसरे ये जाके जामे अजहर बैठे वही देवबंदियों में बैठे, कोई जैसा उलमा काउंसिल है वैसी जामे अजहर मिस्र है। नहीं हजरत, जो आप जिन जहीरुद्दीन, मौलाना जहीरुद्दीन का नाम ले रहे हैं मुफस्सिर का, और ये जो मैं बोल रहा हूँ उलमा काउंसिल वाले, तो एक ही है कि अलग है वो? नहीं, वो ही उलमा काउंसिल में हजरत मौलाना कायद अली साहब ही बैठते थे। जी जी। तो वो उलमा काउंसिल में देवबंदी, बरेलवी, अहमदी सब बैठते थे। हाँ, और ये उबैदुल्ला भी तो उसी में जुड़े हुए थे। कौन? उबैदुल्ला खान, मौलाना उबैदुल्ला उबैदुल्ला खान आदमी एक जमाने में शेर हिंदुस्तान थे, लेकिन अब नहीं रहे। वो बरेलवी से डरे का उन्होंने ये तो कहा कि मैं, मतलब इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहने से परहेज क्यों किया उन्होंने? एक तरफ तो कच्छोचा में कह रहा है मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अलैहिस्सलाम कहने पे फख्र करता हूँ, और एक तरफ कह रहा है कि जो आदत ने लगा वो सही है। हाँ, यानी आप आला हज़रत से डर रहे हो। दोनों इमाम, जबकि इमाम बुखारी ने अलैहिस्सलाम लिखा है इमाम हुसैन को, गौसे पाक ने अलैहिस्सलाम लिखा। तुम गौसे पाक की परवाह नहीं कर रहे, ना इमाम बुखारी की और आला हज़रत की परवाह कर रहे हो कि तुमने गौसे पाक को एक साइड कर दिया अलग की, इमाम बुखारी को एक साइड, इमाम मुस्लिम को भी एक साइड, इमाम हसन अस्करी को एक साइड, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी एक साइड, सबको एक साइड कर दिया तुमने अलग की। तो हजरत मेरे को एक चीज समझ में नहीं, ये पीलीभीत वाले तो ये लोग तो बोलते हैं कि हम असली मसला के अलग वाले हैं। नहीं, ये कुछ नहीं, ये भी ढुलमुल का सुसर देवबंदी है, पक्का देवबंदी था। फिर इन्होंने अजहरी मियां का मुरीद करा दिया दिखाने के लिए, तकियाबाजी के लिए। बाद में अजहरी मियां के खिलाफ हो गए, तो अब तो सुसर की बेत टूट गई ना, जब अजहरी मियां का मुरीद कराया था ये करने के लिए कि ये भाई देवबंदी थे, अब हमने इनको सुन्नी बना दिया। तो तुमने जिसका मुरीद बनाया था तो बाद में तुम खुद अजहरी मियां के खिलाफ हो गए थे। जी जी। तो अब वो उसकी बेत तो टूट गई ना, इनके सुसर की, सनाबिल के सुसर की। अच्छा, देवबंदी। तो ये सनाबिल के ससुर कहाँ के रहने वाले थे? ये वहीं के थे, शहाबुद्दीन नाम है उनका, नाम बता रहा हूँ, शहाबुद्दीन वहीं करीब कहीं है। अच्छा अच्छा। और इनका तो जो मामला है, इनका लखनऊ से ये पढ़ते थे इरफानिया में, इनके दादा पढ़ के आए थे हजरत मौलाना हशमत अली खान साहब। जी जी जी। और उस जमाने में अब ये बहाने बनाएंगे, वो बच्चे थे उन्हें मालूम नहीं था, तो बच्चे तो चलो वो बच्चे थे मालूम नहीं था, उनके वालिद साहब तो बच्चे नहीं थे। हाँ हाँ। अरे मेरे से बहस करो, मैं तुम्हें एक एक बात में खाल के उधड़ूंगा, ऐसे तुम उधड़ते हो। हजरत ये जो अगर ये दूध पीते बच्चे थे, पढ़ने गए थे, दूध पीते में तो कोई पढ़ने जाएगा नहीं, 12 साल में जाता उम्र में। अब ये कहेंगे उस जमाने में बालिग नहीं हुए थे, ये नमाजें उन पर फर्ज नहीं थी, चलो वो भी हमने मान लिया, मगर इनके वालिद तो नाबालिग नहीं थे ना। नहीं, जो भी पढ़ने जाएगा जाहिर है कि वो नाबालिग थोड़ी रहेगा, जो आलिम का कोर्स करने जाएगा वो। अब वो नाबालिग थोड़ी रहे, फिर बालिग तो बालिग थे ना, चलो ये भी माना बालिग तो बालिग थे ना। हशमत अली साहब के उन्होंने तो भर्ती कराया। जी जी। उन पर क्या हुक्म लगेगा वो बताओ पहले, क्या ख्याल है? जी जी। अरे हम आपने जब बताया कि अजहरी मियां से इनका मुरीद भी कर दिए थे, तो इनका फिर इख्तिलाफ की, मैंने मेन इख्तिलाफ क्या है इनका? इख्तिलाफ तो बहुत सारी बातों पे है, एक दो बातों पे नहीं है। ये पीलीभीत वाले मानते हैं कि अरब में कोई भी मुसलमान नहीं है, इनका अकीदा है पीलीभीत वालों का। और ये यानी मक्का शरीफ, मदीना शरीफ नहीं, पूरे अरब में इनके हिसाब से, पीलीभीत वालों के हिसाब से एक भी मुसलमान नहीं है। और अजहरी मियां के हिसाब से थोड़े बहुत मुसलमान हैं, ज्यादा नहीं, उनके हिसाब से थोड़े बहुत थे, इसलिए वो खाने काबा का गुस्ल देने गए थे। तो और ये इनका पीलीभीत वालों का अमीर माविया के बारे में क्या हज़रत अमीर माविया के बारे में तो डुप्लीकेट अकीदा है उनका बस। हाँ, तो अभी बरेली वालों से डर रहे हैं, अभी भी पीलीभीत वाले बरेली वालों से डर रहे हैं, इसलिए कि वो इमाम हुसैन को अभी भी अलैहिस्सलाम नहीं कहते। पीलीभीत वाला कोई भी आलिम नहीं कहता, न मोहरान रजा कहते, न फारेन रजा कहते, न शिमला रजा कहते, न सुनाबी, न इजरी रजा। ये अभी बरेली वालों का डर इनके ऊपर है, गालिब है। ये तो बहुत डंके की चोट पे कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम। तो हजरत ये तो खुल के रद्द करते हैं, उन लोग को सुलह कुल्ली बोल रहे हैं। बरेली वाले तो हजरत अबू तालिब को मुसलमान नहीं मानते हैं, और ये जो लोग मानते भी हैं कुछ, तो वो किस तरह से कहते हैं, इमाम हुसैन व अला जद्दिही अलैहिस्सलाम। तो तुम इमाम हुसैन के वालिद को मुसलमान, तो क्या दादा को मुसलमान मानते हो? जद के माने दादा, तो हजरत अबू तालिब दादा हो गए। जी जी। अगर तुम कहते हो अला इमाम हुसैन अला जद्दी अलैहिस्सलाम कह सकते हैं, तब भी तो तुमने दादा को मुसलमान मान लिया, हजरत अबू तालिब। जद के माने दादा के होते हैं, अब के माने बाप के होते हैं। जी जी। बच के क्या जाओगे, मुझसे बात करो, क्या ख्याल? जी।
और सुनो, जामे अजहर मिस्र टोटल देवबंदी इदारा है 99%। वहाँ तो हजरत ये सब जानते भी नहीं वो लोग यहाँ ये। अरे न वो हजरत नाजिर का अकीदा, न यागोसल मदद कहते, न कभी वलियों से मदद मांगते, न वो जो है कि फतावा उसाम अरमैन मानते, न वो काबे के इमाम को काफिर मानते। मुसलमान मानते वो काबे के इमाम मस्जिद को नहीं मानते। वो सब देवबंदियों को मुसलमान मानते, एल हदीस तक को मुसलमान मानते हैं वो लोग। और इसके अलावा शिया तक को मुसलमान मानेंगे वहाँ के लोग। इसलिए ये जोखनपुर वाला गया था तैमूर उलंग, तो वहाँ के लोगों ने, आलिम ने मना कर दिया। पहले तो इसके झांसे में थोड़ा बहुत आ गए 10-20%, बाद में जब इनके अकायद लोगों ने बता दिए होंगे, इंडिया वाले आलिम होंगे यार इनके साथ ऐसे ऐसे अकीदे क्या इनके चक्कर में पड़े, बता ही होगा। फिर वहाँ के मौलाना अहमद शरीफ साहब ने साफ कह दिया कि ये फितनेबाजी है नहीं होगी, तुम्हारे इंडिया की, जाओ इंडिया में जाकर करो। और वो जिनके ऊपर फतवे लगे थे 100 साल हो गए, थानवी साहब ये कहा कि इसकी तहकीक कौन कर पाएगा जाके, क्यों फतवा लगाया, क्या किस मकसद से उसने कहा है, किसमें क्या लिखा है, क्या नियत से लिखा था, क्या है मामला, तौबा करी या नहीं करी। वो थानवी साहब की तौबा मशहूर है, रुजू मशहूर है कि उन अल्फाज से तौबा कर ली थी जो इस दिन ईमान ने मिसाल दिया था ना जानवरों से। नहीं देना थी, हम भी मानते हैं, लेकिन ये भी है कि तौबा मशहूर है इनकी इस बारे में, फिर भी ये लोग नहीं मानते। अब बताओ, अमीरुल काजी आए दिन गुस्ताखियां कर रहा है, उसे तुम माफ कर रहे हो, आला मानी हम माजरा कह रहा फरिश्ता लंगड़ा के चलता था, उसे तुम माफ कर रहे हो। हम माजरा कह रहा तमाम सैयद क़यामत में आला हज़रत को ढूंढेंगे, उसे तुम माफ कर रहे हो। हम माजरा कह रहा जिस बर्तन से देवबंदी मुंह लगा ले उसे फेंक दो, तो फिर हजर असवद को क्या करूं? हजर असवद को तो सब चूमते, देवबंदी हजरती को, देवबंदी ज्यादातर चूम। फिर हम माजरा के हिसाब से तुम नमाज नहीं पढ़ सकते, बगैर जमात के भी तनहा नमाज नहीं पढ़ सकते, हरम शरीफ में भी नहीं पढ़ सकते, मस्जिद नबवी में भी नहीं पढ़ सकते। इसलिए कि हम्माद रज़ा ने कहा जिस बर्तन से देवबंदी मुंह लगा ले फेंक दो। तो अब जहाँ देवबंदी नमाज पढ़े, जा नमाज तो उसे क्या करो साहब? मस्जिद नबवी में तो सब कोई नमाज पढ़ रहा है, तो फिर हम्माद रज़ा के साथ अकेले भी आप नमाज नहीं पढ़ सकते, भी नमाज नहीं पढ़ सकते। इसलिए कि सब देवबंदी पढ़ रहे हैं, और जन्नत की क्यारी में भी सब देवबंदी नमाज पढ़ रहे हैं। हम्माद रज़ा बताया, इसका बाप बताया क्या हम्माद रज़ा जन्नत की क्यारी में नमाज पढ़ेगा या पहले जन्नत की क्यारी को धुलवाने का हुक्म देगा हुक्काम से मांगे कि साहब मैं यहाँ नमाज पढ़ूंगा, ऐसे धो आप। यहाँ पर देवबंदियों ने नमाज पढ़ी है जन्नत की क्यारी में। अरे मुझसे करे ना बाद में, तो खटिया खड़ी कर। अच्छा हजरत ये मैं ऐसी खटिया खड़ी कर देता हूँ कि मैं न देवबंदी हूँ, न बरेलवी, न मैं मुसलमान हूँ, मोमिन। और मुझे अल्लाह ने मोमिन मुसलमान मुझे अल्लाह ने बनाया, कुरान में मुझे अल्लाह ने नाम दिया है। कुरान में अल्लाह ने मुझे नाम दिया है मोमिन मुस्लिम, तो मैं कहा को तीसरा नाम रखा। बाद में भी मोमिन मुस्लिम का नाम दिया गया। हुजूर ने फरमाया जुल्लुल मोमिनूना खैरा और अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना बिलिसानी में। तो अल्लाह रसूल ने जब मुझे मोमिन मुस्लिम का लक़ब दिया है, तो तीसरा लक़ब में क्यों पसंद करें? जी आप सुन्नी बवक्त मजबूरी कह सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं, मगर वो वहाँ हरम शरीफ का जो जिक्र किया ना, वहाँ एक बड़ी उटपुटांग और वो बात को यकीन नहीं होता है, लेकिन मैंने सुना है कि वो किन्ने ये बात बोली कि वो बोले तवाफ करते हुए अगर क्या मर गया तो शिमला रज़ा ने बोली थी, किन्ने कहा पर तवाफ करते करते मर जाए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता हुआ तो जहन्नम में जाएगा। नहीं शिमला नहीं और मुशाबहत किस चीज से की थी, मतलब तो तवाफ करते हुए अगर हो जाएगा तो वो जन्नत में जाएगा, और किसके लिए बोले थे कि वो जन्नत में जाएगा करके? देवबंदियों के लिए बोला था उसने, शिमला रज़ा ने, कि जो देवबंदी यानी नदवे वाला या देवबंद वाला या जामे अदर वाला, जामे अदर वाला भी इनके नजदीक वही है, या जामे अदर वाला अगर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता हुआ मर जाए तो जहन्नम में जाएगा। यानी जामे अदर वाला भी, देवबंद वाला भी, नदवे वाला भी, अहले हदीस भी, और फिरंगी महल वाला भी, और ये जामे निज़ामी हैदराबाद वाला भी। यानी ये कोई भी अगर मर जाए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता हुआ, तो इसके नजदीक शिमला रज़ा के नजदीक जहन्नम में जाएगा। और शिमला रज़ा ने कहा कि अगर बरेलवी हो, हशमती हो, वो अगर तवाइफ के कोठे पे जाए और मर जाए, यानी बिना करते करते नऊज़ुबिल्लाह मर जाए, तो जन्नत। क्या इनका ईमान है, क्या ईमान है। इसलिए खानदान अशरफी में आज तक कुरान का कोई हासिल नहीं हुआ, इन्हीं बकवास की वजह से। ये किसने बोला? बकवास करता है, अल्लाह ताला उसके सीने में कुरान को महफूज नहीं फरमाता है। खुला चलेंगे, अगर हशमती खानदान में एक हाफिज हो तो मेरे सामने लाओ, मैं सुनूंगा। अगर वो ये बात गलती के साथ ही पढ़ रहा है कुरान, किसने बोली थी? 500 गलती के साथ, मगर शर्त है कि इनके ही खानदान का, अली के खानदान का। हेलो, हाँ हेलो,
अभी हम सुरंग में से निकल रहे हैं, बूंदी की हेलो। सुरंग है ना, इसलिए नेटवर्क कम आया। हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो बोलो, हेलो हाँ बोलो, हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है, आ रही है आवाज, हेलो। आ रही है, अरे तो आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आवाज आ रही, अब आई आवाज, अब आवाज आ गई। हेलो हेलो हेलो, तो रुक जाओ, दोबारा काट के लगाते हैं। क्या है, बूंदी की सुरंग आ गई थी ना, इसलिए वो नेटवर्क खत्म हो गया। ये फिर मैं डलवा दूंगा चैनल पे जब तक, ठीक है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।